हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा से लेके अवयव तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास कराएंगे। इससे पहले हमने संज्ञा से लेके अवयव तक विस्तृत रूप से टॉपिक बाय टॉपिक आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष। तो इसका पहला आंसर होगा संज्ञा। वस्तु, स्थान और भाव या विचार के शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगरूढ़ और यौगिक। अगला प्रश्न है, स्तुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताया था कि किसी के पीछे त्वा शब्द जुड़ जाता है या जातिवाचक संज्ञा में कोई प्रत्यय जुड़ा हो तो वो आपका भाववाचक बन जाता है। तो स्त्री में त्वा जुड़ा है, ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीयों होगा दोस्तों। क्या होगा? भारतीयों। अगला है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो इसका आंसर बी होगा, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो देखिएगा, बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा मेल या फीमेल किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। सी आंसर इज राइट। अगला है, निम्न में लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो इसका आंसर होगा बी, क्रोध। क्रोध एक जो है आपका संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या है? तो आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसुओं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो यहाँ पर जो है वो बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी, यानी स्त्रीवाचक का भी और पुरुषवाचक। लेकिन बुढ़ापा जो है आ गया, ऐसे याद करिए, बुढ़ापा आ गया। तो आ गया, गया किसका बोध करा रहा? पुल्लिंग का। इसलिए बुढ़ापा में क्या है? पुल्लिंग। या तो नहीं कहते बुढ़ापा आ गई, तो बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, और उसके बाद देखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो जब भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह किसी के बाद लग जाए, किसी शब्द के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका संबोधन है। क्या है? संबोधन। तो ये इसमें संबोधन कारक है। अगला है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो देखिए, लड़का से लड़कपन बनेगा। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा सी ऑप्शन जो है वो राइट है, लड़कपन। पन जुड़ गया है इसमें, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित। तो देखिएगा, सच्चरित्रता
चरित से बना है। बी इसका आंसर सही है। अगला है कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, माता, प्राण, लड़का, किताब। माता देखिए एक वचन, लड़का एक वचन, किताब एक वचन, जबकि प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। कहते ना प्राण आ गए, ये तो नहीं कहते प्राण आ गया, प्राण आ गए, तो ये बहुवचन का बोध कराता है। तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। तो देखिएगा, तो सुंदर ये आकारांत शब्द है, बड़ा आ की मात्रा पीछे लगी हुई है, ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कपट जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, अर्थात ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये आपका गीदड़ी होता है। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी, सी इज राइट आंसर। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। तो इसमें देखिए रावण में तो आपका जो है कर्म कारक है और तीर ये करण कारक है, तो यहां तो है नहीं, और राम में कर्ता कारक है। आपको बताना अपादान। मोहन से अब सहा नहीं जाता। तो देखिए ये भाववाचक क्रिया हो गई। हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए जहां अलग का बोध होता है वहां ही अपादान कारक होता है। तो हिमालय से क्या निकल रही? गंगा। इसका मतलब जिस हिमालय में कौन सा कारक है? अपादान कारक। जहां से जो चीज निकलती है उसी में अपादान कारक होता है। अपादान का मतलब होता है अलगाव, यानी अलग होना। तो यहाँ पर हिमालय में गंगा अलग हो रही है हिमालय से, इसलिए हिमालय में अपादान कारक है। सी इज राइट आंसर। अगला है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। तो यहां पर संज्ञा इज राइट आंसर। हिंदी में लिंग को कैसे पहचानते हैं? संज्ञा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो देखिए गुरु जातिवाचक है, वीर जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है, लेकिन शत्रु में ता जुड़ गया है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। शत्रु जातिवाचक होती, ता जुड़ने से भाववाच्य बन जाता है। तो वाचक भाववाचक संज्ञा किसमें है? शत्रुता। ए इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो देखिए स्थापना हो गई, तो नहीं कहते स्थापना हो गया, स्थापना हो गई। तो यहां पर स्थापना में स्त्रीलिंग है। अगर आपको कोई भी लिंग पहचानना है तो आप उसका एक वाक्य बनाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लिंग उसमें है। तो डी इज राइट आंसर। अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए संज्ञा दो प्रकार की थी, एक अर्थ के आधार पर और एक आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 थी और अर्थ के आधार पर तो ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक द्रव्यवाचक, एक भाववाचक और एक आपकी जो होती है समूहवाचक। तो 5 प्रकार की अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है। बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? नाम हो, किसी का भी नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां नाम क्या है? यमुना। यमुना कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। जबकि गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। पहाड़ भी जातिवाचक, आम भी जातिवाचक, क्योंकि इनके नाम
नहीं दिए। जबकि गंगा एक नदी का नाम है, सॉरी यमुना एक नदी का नाम है इसमें, तो यमुना आपका जो है आंसर सही होगा, ये व्यक्तिवाचक है। अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जातिवाचक देखिए, बालक में जातिवाचक है, जवान में जातिवाचक है और मनुष्य में भी जातिवाचक है। सुंदर एक विशेषण है। कौन है? विशेषण। तो सी इसका आंसर राइट होगा। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो देखिए मिठाई कोई भाव नहीं है, मिठाई एक खाने का जो है व्यंजन है, तो मिठाई यहां पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो अभी हमने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पूरी जाति का बोध कराए। तो देखिए श्याम में तो व्यक्तिवाचक है, नाम ये। सेना समूह का बोध करा रही, समूहवाचक। दुख, दुख एक भाव हो गया। और लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ए आंसर इज राइट। अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो परिषद जो है वो स्त्रीलिंग है। डी आंसर इज राइट। अगला है नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो नेत्री का नेता होता है भैया, जैसे महान का महती, ऐसी नेत्री का नेता। अगला है कारक। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के जो है हिंदी में 8 भेद होते हैं, कर्ता से लेके संबोधन तक। कितने होते हैं? 8। अगला है के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध, अपादान। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान का है के लिए। और आखिरी प्रश्न है आज का, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है? तो बताया था कि अलग के भेद में, अलग के भाव में अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।